दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं तो आपको पता है कि प्रत्येक किसान के लिए अब आपको किसान कार्ड या किसान रजिस्ट्री या फार्मर रजिस्ट्री बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी से आपको आने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें मिलने वाली है। तो अब जब आप किसान कार्ड बना रहे हैं ना, अपनी फार्मर रजिस्ट्री खुद से बना रहे हैं या जनसेवा केंद्र से बनवा रहे हैं, तो एक किसानों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका जब वो अपना सर्वे नंबर या गाठा नंबर डालते हैं तो उनका लैंड फेच नहीं कर रहा है। जब वो लैंड फेचिंग का ऑप्शन आता है, वहां पर जब सारी चीज क्लिक करते हैं, सर्वे नंबर डालकर सबमिट करते हैं, तो लैंड फेच नहीं कर रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है। तो उनके लिए क्या समाधान है, इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि फार्मर रजिस्ट्री लैंड फेचिंग प्रॉब्लम समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या आ रही है तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, इससे ए टू जेड जानकारी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको इस डैशबोर्ड पर आना है। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम्स क्या आती है। तो आपको यहाँ पर पहले आना होता है, फॉर्मर पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपको पहले क्रिएट अकाउंट करना होता है। तो वो ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप देख लीजिए। इसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा डालकर लॉगिन करना होगा। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका योर केवाईसी डिटेल आर एज बिलो, पूरा डिटेल आपका दिखा देगा कि आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल मैंने हाइड करके सिक्योरिटी पर्पज से। आपको नीचे के मोबाइल नंबर भी आपका दिखाएगा और एक नीचे ऑप्शन आता है रजिस्टर एज फॉर्मर, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपसे बोला जाता है कि आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं। यदि करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूंगा। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं आपका कॉन्टेक्ट डिटेल दिखेगा जो कि वेरीफाइड, ईमेल भी डालकर आप वेरीफाइड करा सकता है। अब यहाँ पर एक समस्या मैं और बता देता हूँ लैंड फेचिंग से पहले। यहाँ पर लोगों को नेम मैच स्कोर की प्रॉब्लम आ रही है। इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका समाधान भी बता चुका हूँ कि कैसे आप, अगर नेम मैच स्कोर आपका 0 आ रहा है या 20% आ रहा है, 50% आ रहा है, 80% आ रहा है, कैसे आप इसे 100% कर सकते हैं, उसका मैं समाधान ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसे देख करके अपना नेम मैच जो स्कोर है वो 100% सही कर सकते हैं। बट आज जो हमारी चर्चा है वो है मेन लैंड फेचिंग प्रॉब्लम पर, तो उस पर चलते हैं। तो जब आप नीचे आते हैं लैंड ऑनरशिप डिटेल, यहाँ से मुख्य प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर फॉर्मल टाइम में आपको ऑनर सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऑक्यूपेशन डिटेल में एग्रीकल्चर और लैंड ऑनिंग फार्मर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जब हम फेच लैंड डिटेल पर क्लिक कर रहे हैं और आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, सब डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, विलेज जो भी होगा, वो डालकर जब सबमिट करते हैं, फिर आपको सर्वे नंबर डालना होता है। जो भी सर्वे नंबर, गाटा संख्या, ये सारी सेम है। तो आपकी खतौनी में सर्वे नंबर या गाटा संख्या लिखा होगा वही यहाँ डालना है, डाल करके सबमिट करना है। सबमिट करने के उपरांत अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नो आइटम फाउंड दिखाता है। ठीक है, सर्वे नंबर आपने सही डाला है, नो आइटम फाउंड दिखा रहा है। अब यहाँ पर एक समस्या और हो सकती है, यहाँ पर एक नंबर दिखा रहा हो, उस पर क्लिक करने के बाद भी आपका लैंड डिटेल ना दिख रहा हो, मतलब आपकी खतौनी की डिटेल ना दिख रही हो। ये मुख्य समस्या है किसानों को। तो इसका क्या समाधान है, देखिए इस पर मैंने दोस्तों एक हेल्पलाइन नंबर या हमारे जानने वाले थे कृषि अधिकारी, उनसे मैंने बात किया। तो जैसे कि जो मेरे केस में मैंने अपना सेम डिटेल मैंने ही डाल रखा अपना डिटेल। तो हमारे केस में क्या है, हमारा गांव दोस्तों चकबंदी में लगा हुआ है ना। चकबंदी में जब कोई भी गांव लगता है तो उसका जो लैंड का डिटेल होता है, खसरा खतौनी होता है, बाई एसडीएम लॉक कर दिया जाता है। आप उसे ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं। जब ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये सारा डाटा, ये पोर्टल जो बनाया गया है एग्रीस्टैक का, ये डाटा डायरेक्ट उसी पोर्टल से फेच करता है, उठा करके वहां से यहाँ दिखाता है। तो लेकिन वहां पर वेबसाइट लॉक कर दी गई है आपके गांव की, आपके गांव का डाटा लॉक कर दिया गया है, इस वजह से फेच नहीं कर पा रहा है। तो मेरे में तो ये समस्या है कि मेरे यहाँ चकबंदी चल रही है। चकबंदी में दोस्तों जितने भी गांव चकबंदी में होती, उनका खसरा खतौनी का डिटेल या वहां के किसानों का डिटेल, जो खेत वगैरह का डिटेल है, वो नहीं दिखाता है ऑनलाइन। तो इस वजह से एक मुख्य प्रॉब्लम तो ये है। अगर आपके यहाँ भी चकबंदी चल रही है तो आपको इस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन भी हम बताएंगे, कैसे फिर आप कैसे रजिस्ट्री बनवाएंगे, आप कैसे फॉर्मर रजिस्ट्री बनवाएंगे। क्योंकि अगर फॉर्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाई तो किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का पैसा हो सकता ना मिले।
हालाँकि सरकार ने भी इस पर कुछ चीज़ें स्पष्ट की हैं। जैसे मैंने पिछला वीडियो क्रिएट किया था कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में वहाँ पर किसानों की मीटिंग हुई, कुछ अधिकारियों की मीटिंग हुई। वहाँ पर ये बताया गया कि जो भी किसान रजिस्ट्री नहीं बनवाएँगे, फार्मर कार्ड नहीं बनवाएँगे, उनको पीएम किसान की 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। हालाँकि इस पर अभी सरकार का कोई इंस्टेंट प्रॉपर नहीं आया है। अब बात करिए तो चकबंदी की प्रॉब्लम हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके यहाँ चकबंदी ना चल रही हो, फिर भी आपका डिटेल यहाँ पर ना आ रहा हो। तो दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपका जो गाटा संख्या है, वो आपने नई खेती खरीदी है। आपने कहीं से खेत अभी साल 2 साल के अंदर खरीद रखा है ना? तो हो सकता है आपका वहाँ पर दाखिल खारिज ना हुआ हो। ठीक है, तो उस डिटेल जब दाखिल खारिज नहीं होता है तो दोस्तों खेती की डिटेल ऑनलाइन शो नहीं करती है, डाटा ये ऑनलाइन ही ले रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपने अभी हाल में ही खेत खरीदे हैं या जमीन खरीदी है, इस वजह से भी आपका यहाँ पर लैंड डिटेल नहीं दिखाई देगा। तो ये दूसरी समस्या हो गई। इन सभी समस्याओं पर अभी हम समाधान पर भी चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ समस्याओं की चर्चा करते हैं। तीसरी समस्या क्या हो सकती है कि एक सर्वर की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि यहाँ सर्वर ना आ रहा हो, बिजी हो, तो इसके लिए आप 1 से 2 बार ट्राई करिएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप समाधान सुनिएगा। चकबंदी वाले केस में क्या है, आपकी फॉर्मल रजिस्ट्री कैसे बनी अगर आपका किसी और गाँव चकबंदी, इसके लिए आपको अपने पटवारी या लेखपाल से कॉन्टेक्ट करना होगा, संपर्क करना होगा। उनको अपनी समस्या बतानी होगी कि सर हमारा गाँव तो चकबंदी में लगा है, ऑलरेडी उनको पता होगा फिलहाल, तो हमारी फॉर्मल रजिस्ट्री कैसे बनेगी, तो वो आपको पूरा डिटेल बता देंगे। दूसरा, अब हम जिनकी नई-नई जिन्होंने खेत खरीदे, ज़मीन खरीदे, तो उनको सबसे पहले दाखिल खारिज करवाना होगा, अपना नाम ऑनलाइन चढ़वाना होगा, तब यहाँ पर डिटेल पेश करेगी। तीसरी एक और लास्ट समस्या मैं बता देता हूँ, सर्वर की प्रॉब्लम तो क्या है, आपको 2 से 3 बार ट्राई करना है, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। चौथी एक समस्या ये आ सकती है कि आप यहाँ पर सर्वे नंबर अपना गलत डाल रहे हो। बहुत से किसानों के सर्वे नंबर क्या, जैसे मैंने यहाँ पर 114 डाला, तो आपका जो खतौनी में लिखा होगा 114 आ लिखा होगा या 114 बा लिखा होगा, 114 हाइफन आ लिखा होगा, मतलब बीच में एक डैश लगा होगा, 114 हाँ, मतलब जो भी स्लैश बा लिखा होगा, तो खतौनी में जो खसरा नंबर है वो सेम टू सेम यहाँ पर डालकर सर्च करना है। अगर उसमें एक पॉइंट लगा है, एक बिंदु लगा, हाइफन लगा है, स्लैश लगा है, तो वो सारा डिटेल मतलब पूरा सेम खसरा नंबर या गाटा नंबर जो वो यहाँ डालकर सर्च करना है, तब आपकी डिटेल यहाँ पर सॉल्व होगी। तो ये कुछ सॉल्यूशन थे जो हमने अधिकारियों से बात करके पता किया आप लोगों के लिए। अगर इसके बावजूद भी आपकी समस्या आ रही है, फिर भी आपका लैंड डिटेल नहीं फेच कर रहा है, तब आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या हमारे फेसबुक पेज पर। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी डायरेक्ट मैसेज कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर लोगों के देता रहता हूँ, या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये पूरा आज का वीडियो का समाधान मतलब कि प्रॉब्लम्स और समाधान थे। फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है अभी भी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। किसान कार्ड, फार्मर रजिस्ट्री या किसान रजिस्ट्री से संबंधित कोई भी सवाल आपका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उस कमेंट को पढ़ करके उस पर एक वीडियो क्रिएट करेंगे जिससे आपको समाधान मिल सके। अगर कोई और समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।